हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिजेन एजुकेशन में। आज हम आपके लिए एक बेहद ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। आज हम इस वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स के लेसन 1 जो आंकिक प्रश्न होते हैं उनके लिए सभी जो चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट सूत्र हैं सभी आपके लिए सूत्र लेकर आए हैं, जिनसे आप आसानी से न्यूमेरिकल कर सकते हैं, यानी आंकिक प्रश्न कर सकते हैं। ठीक है, आज हम आपको इस वीडियो में ये सभी बताने वाले हैं। ठीक है, जो इस वीडियो में आपके लिए चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों के आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए जो सूत्र हैं वो हम बताएंगे। और इसी तरह हम जितने भी लेसन हैं सभी लेसनों के आपको आंकिक प्रश्न हल कराएंगे और उनके महत्वपूर्ण, सबसे पहले हम उनके महत्वपूर्ण सूत्र जो उनके न्यूमेरिकल के लिए जो सूत्र लगेंगे उनके लिए हम हल कराएंगे। तो आइए हम देखते हैं आज लेसन 1, यानी पहला लेसन जो है आपका वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के सूत्र देखेंगे, यानी उनके न्यूमेरिकल के लिए सूत्र देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो कर लीजिएगा लाइक, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलिए तो देखते हैं हम लेसन 1 के महत्वपूर्ण सूत्र। ये सबसे पहले हम देखते हैं सूत्र Q बराबर NE। आपने सूत्र तो पढ़ा होगा, यानी Q बराबर NE। हमने चैप्टर पढ़ा होगा कि आवेश की परिभाषा पढ़ी होगी, तो उसमें सूत्र जरूर पढ़ा लिखा होगा कि Q बराबर NE। तो आप देखते हैं कि Q क्या होता है, यहाँ पर हमारा आवेश, यानी Q क्या है, हमारा आवेश है, और N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक है, क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अगर बात की जाए कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन का मान आप जानते हुए कि एक इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है कि 1.6 × 10⁻⁻90 कूलम क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। जहाँ भी आपके लिए एक इलेक्ट्रॉन यानी ई का मान नहीं दिया हो तो उस जगह पे हम क्या लिखेंगे, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम क्या होता है, इसका मान होता है। ठीक है, एन है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगर आपको मान लीजिए कि वो आवेश दिया हो, इलेक्ट्रॉन आवेश फिक्स होगा और आपसे क्या पूछ ली जाए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ ली जाए, तो आप उस सूत्र को क्या करेंगे, पलटेंगे। यानी हम Q बराबर अगर N ही है तो हमें क्या निकालना है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को, यानी जो इलेक्ट्रॉन है उसको किसके पास पहुंचा देंगे, Q के पास पहुंचा देंगे, और यह क्या बन जाएगा, N बराबर Q/E। यानी हम एक सूत्र और लिख सकते हैं कि जब हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना करनी होगी, जब हम लिखेंगे N बराबर Q/E। ठीक है, फिर अगला सूत्र देखते हैं Q बराबर IT। सेम टू सेम वही है। क्या होता है कि अब यहाँ पर होते अगर धारा और समय दिया हो और आपसे आवेश पूछ लिया जाए, तो हम क्या लिखेंगे, Q बराबर IT। यानी जहाँ I क्या होगी आपकी, I होगी आपकी धारा, जिसे हम किस में नापते हैं, मात्र एम्पियर में नापते हैं। ठीक है, मतलब ये क्या है, एम्पियर, उसका क्या होता है, मात्रक होता है। नापते किस में है, एम्पियर मीटर में नापते हैं। समय T क्या होगा, आपका समय होगा। जब धारा और समय दिया हो तो हम क्या सूत्र लगाएंगे, Q बराबर IT। और इसमें अगर आपके लिए T निकालना हो या I निकालनी हो तो इसे हम पलट देंगे। इसे हमने पूछा अगर निकालना हो, I निकालना हो तो I बराबर क्या होगा, T किसके पास पहुंच जाएगा, Q के पास, तो I बराबर Q/T। अगर T निकालना हो तो I किसके पास पहुंच जाएगा, यानी यह क्या होगा कि I किसके पास पहुंच जाएगा, अगर T निकालना हो तो Q के पास पहुंच जाएगा, यानी T बराबर Q/I हो जाएगा। तो इस प्रकार हम इसे पलट सकते हैं। ठीक है, तो हमारा सेकंड सूत्र हो जाएगा। अब नंबर 3 है। ठीक है, तीसरा नंबर है, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल। आपने कूलाम का नियम तो पढ़ा होगा, यानी कूलाम के नियम पे हमने सिद्ध किया होगा आपने कि बल का सूत्र यानी बराबर 1/4πε0 × Q1 Q2/r²। अब आपने एक मान पढ़ा होगा कि 1/4πε0 यानी 1/4πε0 का मान 9 × 10⁻⁻⁻9 होगा, पढ़ा होगा। इसके लिए हम अगर लिख सकते हैं कि अगर आप ऐसा नहीं लिखना चाहते तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि F बराबर 9 × 10 की पावर कितनी -+19 और Q1 Q2/r²।
इस प्रकार भी आप इसको लिख सकते हैं, यानी 1/4 पाई का मान कितना होता है 9 गुणे 10 की घात कितनी 9, किसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान होता है। और आप जब आपको दो आवेश दिए हों Q1 Q2 तो आप सीधा जब भी क्वेश्चन आ जाए कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल की गणना करना हो तो हम क्या लगाएंगे F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, जहाँ R क्या हुई आपकी दूरी, Q1 Q2 दो आवेश हैं, जैसे मान लीजिए A है, इस पर Q1 है और इस पर क्या है Q2 है, इनके मध्य काम करने वाला बल कौन सा है F है, और हमें इसकी क्या करनी है गणना करनी है। तो हमें F निकालना हो तो हम इसे लगा सकते हैं, अगर दूरी निकालना हो तो इसी को हम पलट सकते हैं। ठीक है, अब चलिए आते हैं अपने सूत्र नंबर 4 पर। तो आप देख सकते हैं K बराबर एप्सिलॉन और एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। तो क्या है K क्या है यहाँ पर, K आपका होता है परावैद्युतांक। क्या होता है परावैद्युतांक, क्या होता है परावैद्युतांक। और एक एप्सिलॉन क्या होता है वैद्युतशीलता। क्या होती है वैद्युतशीलता क्या होती है वैद्युतशीलता। और एप्सिलॉन नॉट क्या होती है निर्वात की वैद्युतशीलता। क्या होती है वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता क्या होती है एप्सिलॉन नॉट, निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक है, अब इनमें से आपको कोई सा भी सवाल न्यूमेरिकल आ जाए तो आपको इन्हें सूत्र लगाना है। तो ये क्या होगी वैद्युतशीलता और ये क्या होगी निर्वात की वैद्युतशीलता। और निर्वात की वैद्युतशीलता का मान कितना होता है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस के 12 क्या होता है इसका मान होता है। जहाँ भी आपको एप्सिलॉन नॉट दिखे उसका मान नहीं दिया हो उसकी जगह हम क्या लिखेंगे 8.85 इंटू 10 की पावर कितनी माइनस के 12 किसका मान होता है एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। और आप यहाँ पर लगा दीजिए। फिर इसमें कोई सा भी अगर क्वेश्चन आ जाए कि आपको परावैद्युतांक या वैद्युतशीलता या निर्वात की वैद्युतशीलता की गणना करनी हो तो आप इसे आप लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आप देखते हैं प्रश्न नंबर यानी अपना सूत्र नंबर 5। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए तो अगला देखते हैं E बराबर F/Q0। आपने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तो पढ़ा होगा कि बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को चुंबकीय यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहती है, यानी E बराबर F/Q0। देखिए यहाँ पर E क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। F क्या है आपने पढ़ लिया, F क्या होता है बल होता है। ठीक है, F क्या होता है बल होता है। और Q0 क्या होता है परीक्षण आवेश, इसे क्या बोलते हैं परीक्षण आवेश। Q0 क्या होता है परीक्षण आवेश होता है, Q0 होता है परीक्षण आवेश। अब आप देख लीजिए इस सूत्र को, यानी अगर हमें बल और परीक्षण आवेश दिया हो उसमें बात हो रही हो कि किसी एक परिपथ से परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो बल कार्य करता है उससे क्या बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब देख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बल F क्या हो गया बल और परीक्षण आवेश, इनमें से आप अगर ये चीज़ दी हो बल दिया हो परीक्षण आवेश दिया हो तो आप सूत्र लगाएंगे E बराबर F/Q0। अगर ये ना दिया हो आपको क्या दिया हो कि Q दिया हो यानी क्या दिया हो आवेश दिया हो और दूरी दी गई हो तो आप क्या लगाएंगे सूत्र कि E बराबर आपसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए पूछ ली जाए तो आप क्या लगाएंगे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q/R स्क्वायर, जब आपको आवेश और दूरी दी हो और क्या निकालने के लिए पूछ ले कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो आप ये सूत्र लगानी है। अगर बल और परीक्षण आवेश दिया हो और आपसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछे तो आप क्या लगाएंगे F/Q0, यानी E बराबर F/Q0। नहीं तो आप क्या लगाएंगे अगर आपको ये दिया हो कि आवेश और दूरी दी हो तो आप लगाएंगे क्या E बराबर, या फिर आप इसके लिए और लिख सकते हैं कि अगर हम क्या रखें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को 9 गुणे 10 की घात कितनी 9 इंटू Q/R स्क्वायर, आप ऐसे भी लगा सकते हैं। ठीक है, E बराबर ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए आप सूत्र नंबर देखते हैं 7वां सूत्र देखिए कि P क्या होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इस पर आवेश को एक समान कोई प्लस कोई भी आवेश दो आवेश काम कर रहे हों और इनके बीच की दूरी कितनी हो, इनका मध्य बिंदु क्या हो एक O,
इनके बीच की दूरी एक L और एक कितनी हो L, यानी टोटल दूरी कितनी हो 2L हो। देख सकते हैं। तो वैसे किसी एक आवेश तथा उनकी अल्पतम दूरी के गुणनफल को क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि P क्या है, यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण है, द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण है, ठीक है। और Q क्या है जी, क्या है आप देख सकते हैं, Q आप समझ सकते हैं क्या है, आपका आवेश है, ठीक है। और L क्या है, आपकी वही अल्पतम दूरी, यानी 2L ले आ सकते हैं। L क्या है, आपकी अल्पतम दूरी है, ठीक है, अल्पतम दूरी है। जब आपको पूछ लिया जाए किसी परिपथ में दो परीक्षण आवेश यानी दो आवेश, कोई या एक आवेश या कोई आवेश दे दिए जाए, दो आवेश दे दिए जाए और उनके बीच की दूरी अल्पतम दूरी दे दी जाए और क्या पूछ लिया जाए आपसे द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए, तो आप सूत्र लगाएंगे P बराबर 2QL, ठीक है, 2QL। और बस एक बात जरूर ध्यान रखना कि जो दूरी होगी वो दूरी हमेशा किस में लिखेंगे, हम सेंटीमीटर में लिखेंगे, सेंटीमीटर से मीटर में बनाएंगे, ठीक है, सेंटीमीटर से मीटर में बनाएंगे। जो भी दूरी मान लो उन्होंने बोलिए 10 सेंटीमीटर है, हम क्या बनाएंगे 10 इंटू कितनी से गुणा कर देंगे, उसमें 10 की घात -2 से गुणा कर देंगे। वैसे किस में बनाएंगे हम, मीटर में, दूरी किस में नापेंगे हम, मीटर में रखेंगे, ठीक है। अब ऐसे देखिए कि अक्षीय और निरक्षीय स्थिति तो आपने पढ़ ली होगी। अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण इसमें अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अक्षीय स्थिति में क्या होता है कि सिर्फ कुछ नहीं 2P हो जाता है, यहाँ पर क्या होता है P, और सूत्र सेम टू सेम दोनों के एक से रहेंगे। और बस हम अगर और इनके लिए और आगे लिखना चाहें तो वही क्या होगा कि 1/4 का मान क्या लिखेंगे कि 9 × 10⁹ इंटू 2P/R3। इस सेम टू सेम निरक्षीय स्थिति वाले को लिखेंगे कि 9 × 10⁹ P/R3। इनमें से आपको कोई भी पूछ लिया जाए तो आप इनको से लिख सकते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए अपना है प्रश्न सूत्र नंबर 10, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जरूर कीजिएगा। अब देखिए आपका सूत्र आपका बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म आघूर्ण, ठीक है। किसी एक समांतर क्षेत्र में जब धारा गति कर रही हूँ, किसी परिपथ में लगने वाले बल युग्म की गणना करनी हो, ठीक है, एक समांतर क्षेत्र में देख सकते हैं आप कि बल युग्म आघूर्ण यानी बल युग्म आघूर्ण को प्रदर्शित करते हैं किससे, टॉ से। सूत्र क्या होगा, टॉ बराबर PE sin थीटा। यहाँ पर आप समझ सकते हैं P क्या है आपका, P क्या है, देख सकते हैं द्विध्रुव आघूर्ण है, P क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण है। E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि कौन क्या है, साइन थीटा। आप साइन थीटा के मान के लिए अगर क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में किसके परिपथ के क्या हो धारा, जैसे समांतर क्षेत्र में यानी समांतर क्षेत्र में गति हो रही हो, यानी कैसे किस दिशा में, समांतर दिशा में गति कर रहे हूँ तो क्या उस पर जो बल लगेगा, यानी बल की समांतर दिशा में गति हो रही हो तो वहाँ क्या लिखेंगे थीटा बराबर 0 अंश होगा, यानी साइन कितना होगा 0 अंश, साइन 0 अंश, साइन 0 अंश का मान कितना हो जाएगा 0, और साइन 90 अंश का मान कितना हो जाएगा, साइन 90 अंश का मान हो जाएगा कितना 1 हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। बाह्य वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य को किससे लिखते हैं, W से, यानी W बराबर क्या होता है आपका कार्य होता है, क्या होता है कार्य। P आपका वही द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा और E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। सूत्र क्या होगा, PE ब्रैकेट 1 - cos थीटा। अब cos थीटा यानी अगर कितनी अंश पे घुमाया जाए, इसे 90 अंश पे घुमाया जा रहा हो तो 90 अंश पे घुमाया जाए तो 90 अंश यानी थीटा बराबर 90 अंश बराबर क्या होगा 0। अगर 180 अंश पे घुमाया जाए तो थीटा बराबर क्या होगा, 180 अंश बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको कोई सा भी इनमें से कोई सा भी सवाल आ जाए, तो अंक के प्रश्न आ जाए तो आप इनमें से न्यूमेरिकल इन्हीं में से आपको बनेगा, यानी यूपी बोर्ड 2023 के लिए बेहतर रहेंगे आपके लिए और अच्छे से अच्छे नंबर आपको दिलाएंगे। चलिए तो हम अब देखते हैं लेसन नंबर 2 के न्यूमेरिकल। वीडियो पसंद आ रही हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए तो अगला चलो आइए तो अब हम देखते हैं लेसन नंबर 2 यानी वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस प्रमेय के न्यूमेरिकल के लिए महत्वपूर्ण सूत्र। तो सेकंड नंबर यानी लेसन सेकंड का पहला सूत्र देखिए। पहला सूत्र अपने पढ़ा हो घनकोण पढ़ा हो, घनकोण जिससे हम
यानी कैसे घनकोण और वैद्युत फ्लक्स की सहायता से हम क्या निकाल लेते हैं, गॉस की प्रमेय का निर्धारण कर लेते हैं। तो ना पहला सूत्र बनता है घनकोण, और घनकोण के लिए यानी जो लिखा है आपका डी ओमेगा, पहला सूत्र देख लीजिए, डी ओमेगा यहाँ पर क्या है आपका घनकोण है, क्या बोलते हैं इसे, घनकोण बोलते हैं। और डी ए क्या है आपका क्षेत्रफल है, डी ए क्या है आपका क्षेत्रफल है, और आर क्या है आपकी दूरी है, और इस पर कॉस थीटा क्या है उसके बीच बनने वाला कोण है। तो पहला सूत्र बन जाएगा आपका डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। इसकी सहायता से आप उसके घनकोण की गणना कर सकते हैं या क्षेत्रफल की गणना कर सकते हैं, जो भी आपको अगर सवाल, आप सबसे पहले तो जो भी न्यूमेरिकल है यानी अंकित प्रश्नों से ध्यान से पढ़िए, उसमें जो दिया हो उसको आप लिखें। जैसे आप देख सकते हैं कि उसमें आपको घनकोण निकालने के लिए पूछा जाए या कॉस क्षेत्रफल पूछ लिया जाए, तो आप उसे ये सूत्र आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं सेकंड नंबर का क्वेश्चन। तो क्या है, वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। फाई ई क्या है आपका, फाई ई को बोलते हैं वैद्युत फ्लक्स। अगर क्वेश्चन आ जाए वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए, तो फाई ई बराबर क्या होगा आपका वैद्युत फ्लक्स होगा। ठीक है, और ई क्या होगी आपकी तीव्रता, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो किसी अगर क्वेश्चन आपने पढ़ा हुई हो कि किसी प्रश्न यानी किसी वैद्युत क्षेत्र से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है ई, और ये क्षेत्रफल, इसके भी ई क्या होता है, इसके भी ये क्या होता है क्षेत्रफल, उससे गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को क्या बोलते हैं वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। किसी वैद्युत क्षेत्र से गुजरने वाली रेखाओं की संख्या को बोलते हैं वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ई क्या है आपका वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, ई क्या है आपका वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, और आपका ए क्या होगा आपका क्षेत्रफल, क्या होगा क्षेत्रफल। ठीक है, हो जाएगा। अब कुछ कंडीशन हो रही हैं, कुछ स्थितियां होती हैं इसके लिए, किसके लिए, जैसे इसमें देखते हैं कॉस थीटा, कॉस थीटा के लिए कोई स्थितियाँ होती है। जैसे मान लो कि किसी समतल पृष्ठ के विपरीत दिशा में, अगर कोई विपरीत दिशा में जो रेखाएं गुजर रही हैं, वैद्युत बल रेखाएं काम कर रही हो, विपरीत दिशा हो, समतल पृष्ठ पर कोई विपरीत दिशा में कार्य हो रहा हो, तो विपरीत के लिए थीटा बराबर हो जाएगा आपका 180 अंश, यानी थीटा बराबर हो जाएगा कितना, -1, यानी आप कोस यहाँ पर क्या लेंगे, कोस थीटा की क्या लेंगे कि -1 लिख सकते हैं विपरीत दिशा के लिए। अगर समतल पृष्ठ की लंबवत गुजर रही हो, तो लंबवत के लिए हम लिखेंगे थीटा बराबर क्या लिखेंगे 0 अंश। क्या होगा, थीटा बराबर होगा आपका 0 अंश, और 0 अंश का मान कितना होता है 1, कितना होता है 0 अंश का मान कितना होता है 1। और अगर समांतर दिशा में गति हो रही हो, समांतर, तो थीटा बराबर क्या होगा आपका 90 अंश, यानी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसके लिए, थीटा के लिए, यानी जो थीटा कंडीशन होगी आपकी कि थीटा के लिए अगर विपरीत दिशा में कार्य हो रहा हो, तो थीटा बराबर 180 अंश बल रेखा कि समतल पृष्ठ के विपरीत दिशा में, तो क्या लिखेंगे थीटा बराबर -1। अगर लंबवत दिशा में गुजर रही हो, तो थीटा बराबर क्या होगा 0 अंश, यानी +1 हो जाएगा। और समांतर दिशा में गति हो रही हो बल रेखाओं की, तो क्या लिखेंगे थीटा बराबर 90 अंश हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगी इसके लिए। अब देखिए क्वेश्चन यानी सूत्र नंबर 3। तो फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन 0, एक गॉस की प्रमेय है। किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश की 1/ε0 गुना होती है, बस उसकी प्रमेय कहलाती है। अब फाई ई आपको पता है क्या है, वैद्युत फ्लक्स है। क्यू क्या होगा आपका आवेश हो जाएगा, और ए क्या होगा ε0 क्या होगा निर्वात की वैद्युतशीलता हो जाएगी, निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक है, क्या जाएगी निर्वात की वैद्युतशीलता। तो जो इनमें से आपको जो भी दिया हुआ, और आप उसमें अगर आप में आवेश दिया हो, निर्वात की वैद्युतशीलता का मान फिक्स होगा, आपने पढ़ा भी है 8.85 × 10⁻⁻12 क्या होगा निर्वात की वैद्युतशीलता का मान होगा। अगर आप आवेश दिया हो और आपसे वैद्युत फ्लक्स का पूछ लिया जाए, तो सूत्र लगाएंगे फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन 0। ठीक है, किसी पृष्ठ से इतना आवेश गुजरता है, उस पर लगने वाली वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। तो आवेश दिया हो, वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी हो, तो आप क्या लगा लेंगे फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन 0। फिर है आपका रेखीय आवेश घनत्व, सिग्मा क्या होता है, ये रेखीय आवेश घनत्व। लैम्डा क्या होता है आपका रेखीय आवेश घनत्व, लैम्डा बराबर क्या होगा आपका रेखीय आवेश घनत्व। क्या होगा ये रेखीय आवेश घनत्व। क्यू आप जानती हो
आवेश होगा और ये क्या हो गया एल लंबाई या दूरी हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी। ठीक है, तो कोई भी दिया हो रेखीय आवेश घनत्व यानी यहाँ जो भी आप इनमें से दिया हो आप वो एक निकालने के लिए पूछ लिया जाए तो आप सूत्र लगाएंगे लैम्डा बराबर क्यू बटे। सबसे पहले सूत्र को पढ़िए और जो दिया है उसे लिखिए, फिर उसके हिसाब से आपको खुद ब खुद सूत्र लिखने के लिए जाए कि कौन सा सूत्र उसमें लगेगा। चलिए तो अगला देखते हैं। पृष्ठ घनत्व, सिग्मा क्या होता है आपका, पृष्ठ घनत्व। ये क्या है, पृष्ठ घनत्व। ये क्या है, पृष्ठ घनत्व। अगर पृष्ठ घनत्व दिया हो और क्यू क्या होगा आपका आवेश होगा, ठीक है, और एक क्या होगा आपका क्षेत्रफल होगा। ठीक है, इनमें से अगर आपको कोई भी दिया हो और इनमें से दो चीज़ दी हो और एक निकालने के लिए पूछ लिया जाए तो आप लगाएंगे क्या कि सिग्मा बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन क्यू बटे ए, यानी ए क्या होगा आपका क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी और क्यू क्या हो जाएगा आपका आवेश हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगर अगला देखते हैं। अनंत विस्तार की समतल चालक चादर के निकट तीव्रता की गणना करनी हो तो ई बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट लगाए। ई होगी आपकी तीव्रता और ई से पृष्ठ घनत्व सिग्मा और ये क्या होगा निर्वात की विद्युतशीलता। इनमें से जो भी दिया हो आप सीधा सिंपल लगा देंगे कि अनंत विस्तार की समतल चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना हो जाएगी। फिर आप एक सूत्र, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई सूत्र इससे यानी इससे कई न्यूमेरिकल बने हैं। अगर आपको पूछ लिया है कि आप देख सकते हैं आवेश, क्यों क्या होगा आपका आवेश हो जाएगा पाई या 4 पाई का मान जानते हो, पाई का मान जानते हो आप, पाई भी लिखा हो यहाँ पर 3.14 या 22/7 आप लिख सकते हैं कंडीशन के हिसाब से। अगर फिर देखिए आर आपकी होगी दूरी होगी और सिग्मा क्या होगा पृष्ठ घनत्व हो जाएगा। हमने अभी यार पढ़ा पृष्ठ घनत्व क्या होता है आपका सिग्मा हो जाएगा। ठीक है, इनमें से आपको जो भी दिया हो तो ये 4 पाई का मान तो यहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा पृष्ठ घनत्व। अगर पाई का मान लिखना हो तो क्या होगा 3.14 या 22/7 लिख दीजिए। फिर एक और इम्पोर्टेंट देखिए कि गोलीय कोश के कारण तीव्रता, गोलीय कोश के कारण तीव्रता की गणना की। अगर बाह्य बिंदु पर हो तो हम लिखेंगे ई बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर स्क्वायर बटे स्मॉल आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा बाह्य पृष्ठ के किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर में अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है तो हम क्या लगाएंगे इस पूछेंगे। अगर आंतरिक पृष्ठ पर तो किसी गोलीय कोश के आंतरिक पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है शून्य होता है। क्या होता है शून्य होता है। फिर देखेंगे अगर पृष्ठ की बात करें तो पृष्ठ के लिए हम लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर यानी सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। किसके लिए पृष्ठ के लिए सूत्र हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आपके लेसन 2 के सभी न्यूमेरिकल जितने इन्हीं से न्यूमेरिकल आपके जितने बनते हैं वो सब मैंने यहाँ पर सूत्र आपको बता दिए चैप्टर 1 और 2 के। अब आपको मैं 3 से 5 तक के क्या बताऊंगा न्यूमेरिकल के लिए सूत्र बताऊंगा और आप इनसे आसानी से न्यूमेरिकल कर सकते हैं। सभी न्यूमेरिकल के सूत्र लिखने के बाद हम आपको एक एक लेसन की न्यूमेरिकल कराएंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।